मोदी सर को क्रिटिसाइज करो चलेगा, लेकिन अगर भूल कर भी तुमने कांग्रेस का सपोर्ट किया या उनको जिताने की कोशिश की, ये जानने के बाद जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बलिदानों को बर्बाद कर दिया, उनको गाली दे दिया। देश के आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उसी देश के टुकड़े करके चाइना और पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। सत्ता की भूख इनमें इतनी ज़्यादा है कि जिसके लिए ये उस हद तक गिर गए जिसे जानने के बाद आपका खून खौल जाएगा। एंड उनके चाटुकार उर्फ सपोर्टर्स भी उन्हें गाली देने लगेंगे। मुंबई ब्लास्ट 1993 याद तो होगा ना, जिसमें 257 मासूम लोग मारे गए थे और 700 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कई लोग विकलांग हो गए थे। इस टेररिस्ट अटैक का फाइनेंसर था याकूब मेमन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में फांसी की सजा सुना दी और फांसी का समय तय किया गया सुबह 7 बजे। अब कांग्रेस की दोगलापंथी देखो, इससे आप देशद्रोह भी कह सकते हो। इस आतंकवादी के फांसी को रुकवाने के लिए रात के 3 बजे कोर्ट को खुलवाया गया। राष्ट्रपति को फांसी रुकवाने के लिए याचिका भेजी गई। पता है उनमें किन लोगों का साइन था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का। लेकिन मोदी सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोषी को पर्याप्त समय दिया गया था, अब उसका गुनाह साबित हो चुका है, इसके लिए ना कोई माफी और ना कोई सुनवाई होगी। ये सवाल है 257 मासूम लोगों के जस्टिस का एंड उनके फैमिलीज के मॉरल्स का। अब मेरा सवाल ये है कि क्यों एक आतंकवादी को इतना सपोर्ट दिया गया बचाने के लिए कांग्रेस के थ्रू? फिर बाद में जब इन पर डंडा किया गया तो इन्होंने अपना बयान बदल दिया। कहते हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत विचार था, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। ये तो शुरुआत है। और सुनो, 26/11 का आतंकवादी हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं बल्कि आरएसएस यानी हिंदुओं ने करवाया था। इसको प्रूव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने काफी जोर लगाया। फिर जब पूरा सच सामने आया तब इन पर डंडा किया गया। तब इससे बचने के लिए इन्होंने निजी विचार बोलकर मामला को रफा दफा कर दिया। ईयर 1984 इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद 20,000 से भी ज्यादा सिख भाइयों का नरसंहार किया गया। ओनली फॉर व्हाट? एक सिख ने इंदिरा गांधी को गोली मारा था। उस एक बंदे के लिए 20,000 से भी ज्यादा सिख भाइयों को पूरे भारत में मारना, ये कहाँ का न्याय था? इस पार्टी ने हमारे रामायण को एक काल्पनिक स्टोरी बता दिया। हमारे राम भगवान का मजाक उड़ाया गया। और सुनो, सांसद में हिंदुओं को हिंसक बताकर मजाक उड़ाया गया। कई बार राहुल गांधी ने हिंदुओं पर घिनौना टिप्पणी दिया। इस पार्टी ने मुसलमानों के हज यात्रा में फंड दिया, लेकिन अमरनाथ यात्रा में हिंदुओं से पैसा वसूला गया। मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होने दिया। बहुत लंबी लिस्ट है इनके कारनामों का, बट जितना भी रीजन मैंने दिया विद प्रूफ के साथ जो पब्लिकली अवेलेबल है, उतना ही काफी होना चाहिए भारत देश को कांग्रेस मुक्त बनाने में। बाय द वे, अभी भी कुछ गेंडू कटमुल्ला चाटुकार आएंगे गाली देने, अंधभक्त बोलने। उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मोदी जी से नफरत करते हैं, या तो उनकी कटी हुई है या फिर उनकी फटी हुई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।